हाँ, तो सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार स्वीकार हो। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। संसार में आपकी पहचान अलग अलग तरह से है। कोई तो आपको ऑफिस के नाम से जानता है, कोई आपको स्कूल में स्टूडेंट के नाम से जानता है, बचपन के आपके दोस्त हैं वो बचपन के नाम से जानते हैं आपको, घर में आपका जो नाम रखा गया उस नाम से जानते हैं, आपका रियल नेम क्या है उस नाम से आपको जानते हैं। और मतलब रिश्तेदारों में कुछ अलग नाम से जानते हैं, सभी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आपका नाम कुछ भी रखा जाए, जब आप पैदा हुए थे तब तो आप केवल मनुष्य तो थी, तब कोई नाम नहीं था तुम्हारा। तो बस इतना था कि या लड़का हो या लड़की, पर उसका नाम नहीं था, नाम कोई नाम नहीं था। आप कुछ भी उसका नाम रख लें, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप किसी भी नाम से जानते हो, कोई परिवर्तन नहीं, कोई मतलब नहीं। आप किसी भी पहचान से जानते हो, कोई मतलब नहीं। आखिर आप हैं कौन? आप हैं तो एक मनुष्य। नाम से कुछ नहीं होना है, पर असलियत में आप क्या हैं? असलियत में तो आप हैं तो एक मनुष्य। तो मनुष्य होने के नाते मैं आपको समझाती हूँ, इसलिए कि मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने के नाते आप समझिए कि सौभाग्य है हम लोगों का जो मनुष्य जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आए। कोई पता नहीं है दोबारा आना हो या ना हो, इसका कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, किसी को मालूम नहीं दोबारा आना होगा या नहीं। आज ये समय हमारा है, ये हवाएं हमारी हैं, ये पृथ्वी हमारा है, ये आकाश हमारा है, ये जीवन हमारा है, ये समय हमारा है, हम सभी के हैं, हमारा सब है। जब तक हमारे जीवन के अंदर श्वास है, तो सबसे अनमोल चीज़ है श्वास। जानना है तो श्वास को जानो, कदर करनी है तो श्वास की करो। अब ऐसे तो कदर कर नहीं सकते हो जब तक आपको ज्ञान ना हो। तो आप लीजिए ज्ञान, जहाँ कहीं से आपका भला हो सके करिए भला, पर उस चीज़ को तो मानो जिसने तुम्हें रुच रुच के बनाया है, जिसने तुमको जीवन दिया है। उसको जानने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है। आपको ज्ञान अज्ञानता से अलग कर देता है, ज्ञान अज्ञानता से अलग कर देता है। ऐसे होता है जैसे कि एक बंद कमरे अंधेरे में, घोर अंधेरा हो, उसमें जरा सा एक दीपक जला दो, अंधेरा कहाँ भाग गया, कैसे भाग गया, तुम सोच ही नहीं सकते। तुम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, तुम उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, तुम उसको लिख नहीं सकते कि किस प्रकार से ये अंधेरा भाग गया, कहाँ भाग गया, कोई पता नहीं। उसको बाल्टी लेकर के उलीचने से थोड़ी ना वो भागेगा, उसको भगाने से वो थोड़ी ना भागेगा। जिंदगी में, जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अंधेरे को भगा दे, सिवाय एक दीपक के। एक दीप जला दो, एक रोशनी कर दो, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, उसे भगाने की ज़रूरत नहीं होगी तुमको। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में, अपने जीवन में यदि ज्ञान को पा लिया तो अज्ञानता ऐसे भाग जाएगी जैसे एक अंधेरा कमरे से भाग जाता है। तो ढूंढो, सभी जगह ढूंढो, यदि नहीं मिलते हैं तुमको कोई, तो फिर मैं बताती हूँ कि इनमें समय के महापुरुष जो अभी हैं, वर्तमान काल में समय के महापुरुष श्री प्रेम रावत जी, गुरु महाराज जी हैं। वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको जीवन में उजाला ही उजाला भर देंगे। वो अपने दीप से आपके हृदय के दीप को जला लेंगे। आप अपने जीवन में
आनंद से रहने लगेंगे। आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, आखिर हम हैं क्या, आखिर हम कहाँ से आए, आखिर हम कहाँ जाएंगे, आखिर हमें जीवन क्यों मिला। ज्ञान और अज्ञानता में अंतर पता चल जाएगा, अंधेरे और उजाले का अंतर पता चल जाएगा। श्वास और हृदय में परमानंद छिपा है, उस उनको आप अपने हृदय के अंदर खुद स्वयं में महसूस करने लगोगे, उनका अनुभव करने लगोगे, उनसे आप परिचित हो जाएंगे। ये है ज्ञान में शक्ति, ये है महाराज जी। हम तो कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम हमारी गुरु महाराज जी, जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ खींच कर ले गए। जल्दी से बात तो हमारी भी समझ में नहीं आती थी, थोड़ा मुश्किल तो होता है, बचपन में चलना मुश्किल होता है, उन मुश्किलों को पार करके हम आज आसानी से चल रहे हैं। तो क्या हम इन मुश्किलों को पार करके एक आसानी से चलना नहीं सीख पाएंगे? नया जीवन जीना सीख जाएंगे, अपने जीवन को कृतज्ञता से भर लेंगे, खुशी से भर लेंगे, आसानी से। क्योंकि ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो शब्दों में ज्ञान नहीं देते हैं, वो मंत्रों में ज्ञान नहीं देते हैं, वो तुम्हारे ओलम के अक्षरों से भी अलग है, वो शब्दों का नहीं बना हुआ है, वो तंत्र मंत्र का नहीं बना हुआ है, वो आत्म ज्ञान है, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश रटते थे, वो ज्ञान है, जिसे कबीर दास ने पाया, ज्ञान पाकर के जीवन सफल किया। मीराबाई ने ज्ञान पाकर के जीवन सफल किया। तुलसीदास ने जीवन में ज्ञान लेकर के अपना जीवन सफल बनाया। ध्रुव ने ज्ञान लेकर के अपना जीवन सफल बनाया। प्रहलाद ने ज्ञान लेकर के अपना जीवन सफल बनाया। राधा ने भी ज्ञान लेकर के जीवन धन्य बना लिया। वही ज्ञान की चर्चा मैं करती हूँ, वही मेरे महाराज जी प्रेम रावत जी, गुरु महाराज जी, समय के महापुरुष, वही आत्म ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा भी जीवन सफल हुआ है। और आप चाहें तो आप भी अपना कर सकते हैं जीवन सफल। सभी लोगों को नमस्कार, स्वीकार हो।